नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 14 फरवरी 2026 और 14 फरवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो साथियों, अगर आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है साथियों? आज का हमारा प्रश्न है रिवीजन क्वेश्चन है। डेली एक आपसे रिवीजन क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, ठीक है। तो साथियों, हाल ही में बड़ी स्क्वाड्रॉन नामक संयुक्त वायु सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आरंभ किया गया है? तो किन दो देशों के बीच आरंभ किया गया है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन है। डेली एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस जिले को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के लिए चुना गया है? तो बालाघाट को चुना गया है। किससे चुना गया है? बालाघाट को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बालाघाट जिले के परसवाड़ा तहसील बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में 500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया गया है। कितने का बनाया गया? 500 मिलीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2024 को किया गया था, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय स्तर पर भंडारण क्षमता बढ़ाकर अनाज की बर्बादी रोकना है। क्या है इसका उद्देश्य? तो स्थानीय स्तर पर भंडारण क्षमता बढ़ाकर अनाज की जो बर्बादी होती है उसे रोकना है और परिवहन लागत कम करना है, ठीक है। और किसानों को फसल के लिए बेहतर दाम दिलाना है, ठीक है, इसका उद्देश्य है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है आज का, ध्यान दें सभी साथी, ध्यान दीजिएगा। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो नई दिल्ली भारत में, यानी कि भारत मंडप में शुरू किया गया है, यानी कि आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। कब से कब तक किया गया है? 24 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक यह चालू किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो आयोजक है वो कौन है? तो भारत एवं संस्कृति और मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी साथियों? तो इसकी थीम थी साथियों, सामूहिक बुद्धिमत्ता और एकजुट आवाज। क्या थी? सामूहिक बुद्धिमत्ता और एकजुट आवाज, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, खास तकनीक क्या है? तो नॉर्वे एआई का प्रदर्शन जो बुद्ध धर्म के ग्रंथों और ज्ञान पर आधारित एक आधुनिक टूल है। क्या है? नॉर्वे एआई का प्रदर्शन जो बौद्ध धर्म के ग्रंथों और ज्ञान पर आधारित एक आधुनिक टूल्स है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, युद्ध, अशांति और पर्यावरण जैसी दुनिया की बड़ी समस्या का हल बुद्ध के विचारों में खोजना है। क्या है? युद्ध, अशांति और पर्यावरण जैसी दुनिया की बड़ी समस्या का हल है जो बुद्ध के विचारों में खोजना है, इसका लक्ष्य था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आयोजन किया गया था बुद्ध शिखर सम्मेलन वो कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत ने 3.6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की स्वीकृति दी है? तो कितनी दी है भैया? तो 114, याद रखिएगा, 114 विमान लड़ाकू खरीदने की स्वीकृति दी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो
भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के लिए 114 राफेल विमान खरीदे जाएंगे, इसकी मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, मेक इन इंडिया पर जोर भी दिया गया है, यानी कि 114 विमान हैं, 90 विमानों का निर्माण भारत स्वयं करेगा। क्या करेगा? 90 जो विमान होंगे वो भारत में ही बनाए जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि 24 विमान फ्लाई अवे तैयार स्थिति में फ्रांस से आएंगे। कौन से देश से आएंगे? फ्रांस से आएंगे 24 विमान, याद रखिएगा। और 90 विमान भारत स्वयं ही बनाएगा, स्वयं निर्माण करेगा, स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ठीक है, याद रखिए। कौन विमान? राफेल लड़ाकू विमान, याद रखिएगा। तो साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से असम की सुरक्षा के लिए 182 बिलियन डॉलर की सहायता 182 मिलियन डॉलर की सहायता राशि स्वीकृति की है? तो कितनी? ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा संस्था का नाम क्या है? तो एशियाई विकास बैंक है, यानी कि ADB है। ठीक है, याद रखिएगा। संस्था का नाम क्या है? तो एशियाई विकास बैंक है, याद रखिएगा। कितनी राशि की सहायता के लिए स्वीकृति दी है, यानी कि मंजूरी दी है? तो 182 मिलियन डॉलर, यानी कि करीब 1,05,000 1515 करोड़ रुपए, 182 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है, याद रखिएगा, स्वीकृति दी है। ठीक है, अच्छा तो भैया कहाँ पर दी है, कौन सी राज्य में? तो असम राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और जमीन कटने या कटाव को रोकने के लिए यह है 120 मिलियन डॉलर की सहायता मिली है, याद रखिएगा। किसने दी है? तो AD ने। किसने दी है? तो एशियाई विकास बैंक ने दी है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा इससे फायदा क्या होगा? इससे जो फायदा है, जो 6 लाख लोगों का घर है और खेत डूबते हैं उससे बचेंगे। क्या होंगे? 6 लाख लोगों का घर है, वो खेत डूबने से बचेंगे, याद रखिएगा। नदी के किनारे मजबूत दीवारें तटबंध बनाई जाएंगी और बाढ़ की जो चेतावनी है देने वाली आधुनिक तकनीकी लगाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? तो असम राज्य के गांव को बाढ़ से सुरक्षित करना और प्रोटेक्शन करना और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 182 बिलियन डॉलर की जो सहायता स्वीकृति दी है वो किसने दी है? तो एशियाई विकास बैंक ने दी है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5वां। साथियों आज का सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाल ही में साथी कोई भी, हाँ ध्यान दें यहाँ पर, साथी कोई भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे PSC MPPSC कोई भी परीक्षा, चाहे पुलिस, स्टेट पुलिस, कोई भी SSC GD, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी एक बार इस वीडियो को देख लिया करें। ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, सिर्फ 15 मिनट की वीडियो होती है, इसलिए सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग सभी लोग एक बार वीडियो को देख लिया करें डेली। जी डेली वीडियो आपकी आती है सुबह 7:30 से 8 बजे आपकी वीडियो आ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा सुबह टाइम। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में 17 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा एनालॉन्ग अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो किसने किया है गौरव हासिल? तो आदित्य पांडे जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, आदित्य पांडे जी ने। अच्छा कौन है आदित्य पांडे जी? तो आदित्य पांडे जी भारत के केरल राज्य के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? केरल राज्य के रहने वाले हैं। उनकी अभी वर्तमान आयु कितनी है? तो 17 साल की छात्र हैं, याद रखिएगा। 17 साल की उनकी आयु है, अभी उम्र है, याद रखें। बड़ी उपलब्धि है ये। ठीक है, क्या है? बड़ी एक उपलब्धि है। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉन्ग एस्ट्रोनॉट बने हैं। क्या बने हैं आदित्य पांडे? तो भारत की सबसे कम उम्र के एनालॉन्ग एस्ट्रोनॉट बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो पोलैंड, अच्छा कहाँ ट्रेनिंग ली है? तो पोलैंड के पीवा में स्थित एक विशेष रिसर्च सेंटर में इन्होंने ट्रेनिंग ली है आदित्य पांडे जी ने। ठीक है, याद रखिएगा।
उन्होंने 7 दिनों तक एक बंद लैब में रहकर चंद्रमा और मंगल ग्रह जैसी कठिन स्थितियों का अनुभव किया है। क्या किया है इन्होंने, आदित्य पांडे जी ने? उन्होंने एक 7 दिनों तक एक बंद लैब में रहकर चंद्रमा और मंगल ग्रह जैसी कठिन स्थितियों का अनुभव किया है। क्या किया है, अनुभव किया है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो उन्होंने बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़कर अंतरिक्ष यात्रियों की तरह खाना खाया और रिसर्च की है। उन्होंने एक अनुभव किया है, अंतरिक्ष जाने जैसा एक अनुभव उन्होंने किया है, आदित्य पांडे जी ने, याद रखें, ठीक है। अच्छा, इसका मकसद क्या है, तो यह समझाना है कि भविष्य में जब इंसान मंगल पर जाएगा तो उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उसे सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी की ट्रेनिंग उन्होंने ली है, ठीक है। कहाँ पर ली है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है। तो पोलैंड के पेवा में स्थित एक विशेष रिसर्च सेंटर में ली है, ठीक है, याद रखिएगा। तो किसने ली है, तो आदित्य पांडे जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में भारत टैक्सी के सहकारी परिवहन प्लेटफॉर्म के साथ आधिकारिक समझौता करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो दिल्ली बना है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो दिल्ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान, तो रेखा जी हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अच्छा, जो पहला राज्य है वो कौन है, तो दिल्ली इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने वाला देश का पहला राज्य यानी यूटी बना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यह देश का पहला सहकारी आधिकारिक टैक्स ऐप है जिसका नाम भारत टैक्सी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी कमाई बढ़ेगी और ग्राहकों को सस्ता किराया मिलेगा। मालिक कौन है इसका, तो यह ड्राइवर की कंपनी हिस्सेदार से असली मालिक होंगे, कंपनी के हिस्सेदार और असली मालिक होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, सरकार ने जो टैक्सी ऐप चलाया है तो इसका उद्देश्य क्या है, दिल्ली टैक्सी का, दिल्ली जो टैक्सी है, हाँ, भारत टैक्सी, भारत जो टैक्सी चलाई इसका उद्देश्य क्या है, तो ओला उबर जैसी बड़ी निजी कंपनियों को बीच ड्राइवरों को शोषण से बचाना और आत्मनिर्भर बनाना है, इसका उद्देश्य यही है भारत टैक्सी का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। इंडिया एआई इफेक्ट समिति 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो भारत, ठीक है, कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला भारत का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है, ठीक है, याद रखिएगा। स्थान कहाँ है, तो भारत मंडप नई दिल्ली में। कहाँ पर ये समिति हो रही है, तो भारत मंडप नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कब से कब तक हो रही है, तो 16 से 20 फरवरी 2026 तक होगा, ठीक है। इस बार इसकी थीम क्या है साथियों, तो सर्वजन हितया सर्वजन सुख्या, ठीक है, याद रखिएगा। तो लोग ग्रह और प्रगति के लिए यह 3 स्तंभ, तो इसकी जो थीम है वो क्या है, तो सर्वजन हितया सर्वजन सुखिया, मतलब है इसका लोग ग्रह और प्रगति, मतलब लोग है व्यक्ति है प्रगति करते रहें, ठीक है, इसके लिए यही इसलिए यह आयोजन स्थापित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। मेजबानी है जो कौन सा देश कर रहा है, तो भारत, हमारा देश प्यारा भारत देश कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो प्रतिभागी हैं, जो प्रतिभाग मतलब भाग ले रहे हैं, वो कितने व्यक्ति ले रहे हैं, तो 100 से अधिक देशों की प्रतिनिधि, 15 से 20 देशों के प्रमुख सुंदर पिचाई जैसे गूगल जैसे, अल्टमेंट यानी ओपन एआई, जेनसन होंगा, नवीडिया जैसे दिग्गज शामिल हो रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ और एमडी शामिल हो रहे हैं, आप लोग को याद रखना है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, तो हमारे भारत में, याद रखिएगा, हमारे भारत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न साथियों ध्यान दें। खगोल विज्ञान के क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए भारत ने क्या कदम उठाने की घोषणा की है, तो खगोल जो विज्ञान है उसके क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए भारत ने क्या कदम उठाने की घोषणा की है साथियों, तो 4 वेधशालाओं का निर्माण एवं आधुनिकीकरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, इसकी घोषणा है जो क्या है, तो सरकार ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 नए प्रोजेक्ट को बजट में स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। ठीक है, याद रखिएगा कितने 4 नए प्रोजेक्ट को याद रखें। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लद्दाख में सोलर टेलीस्कोप लाया जाएगा जो सूर्य की हलचल का अध्ययन करेगा। क्या करेगा? सूर्य की हलचल का अध्ययन करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, सुदूर अंतरिक्ष को देखने के लिए इंफ्रो टेलीस्कोप की स्थापना की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। लद्दाख में हनले में पहले से मौजूद चंद्रा टेलीस्कोप और आधुनिक बनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, तो कोशिशों से भारत अंतरिक्ष विज्ञान में दुनिया का केंद्र बनेगा और सौर तूफानों में उपग्रह। ठीक है, याद रखें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में STQC लैब ऑटोमेटेशन पोर्टल सत्या का शुभारंभ किसने किया? तो जितेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था? तो जितेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ऑटो ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का शुभारंभ किसने किया? तो जी हाँ, जितेंद्र प्रसाद जी ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने किसने शुरू किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव यानी कि एस कृष्णन ने। यहाँ पर एस कृष्णन ने शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर लिखा है जितेंद्र प्रसाद, तो अलग अलग है क्या जी? यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, ये जो प्रश्न है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से जितेंद्र प्रसाद ही है। ठीक है, जितेंद्र प्रसाद ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, मैं सुधार करके चेक करूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। ठीक है, क्या है राइट आंसर। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, जो विश्व रेडियो दिवस है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो मनोरंजन, सूचना और संचार के सशक्त माध्यम से रेडियो के महत्व को रेखांकित करना है। ठीक है, यानी कि रोमांचक सूचना पाते हैं, इसलिए रेडियो 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? तो इस UNESCO यानी कि यूनेस्को द्वारा इसकी घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 2011 में की गई थी, जिससे 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दी थी। ठीक है, और वर्ष 2026 की इसकी थीम क्या है? तो इस वर्ष का विषय रेडियो, सूचना, मनोरंजन और शिक्षा का एक नया युग है। ठीक है, इसकी थीम है। आपदा के समय दूर दराज के इलाकों में सूचना पहुंचाने के लिए रेडियो आज भी दुनिया का सबसे भरोसेमंद और सस्ता साधन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में भी कर दें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर की वीडियो में। जब तक आप बढ़िया से तैयारी करिएगा, बिंदास पढ़िएगा। धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।